कोडिंग निंजास वीकली कॉन्टेस्ट 162 उसका प्रॉब्लम नंबर बी डिस्कस करने जा रहे हैं। सो ये वाले वीडियो में अपन इसकी ऑप्टिमल अप्रोच डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम नंबर बी की। इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने ब्रूट फोर्स डिस्कस की थी, प्रीफिक्स वाला सम निकाला था एरे वाला। सो प्रीफिक्स एरे वाला क्वेश्चन था, वो ब्रूट फोर्स डिस्कस की थी, इसमें ऑप्टिमल डिस्कस करेंगे। और आज वाली जो अप्रोच है उसमें बिट मास्किंग यूज करने वाले हैं अपन। सो बिट मास्किंग क्या होती है वो भी मैं सिखाऊंगा थोड़ा, और इसमें इस क्वेश्चन में बिट मास्किंग क्यों यूज किया वो सब सीखेंगे आज अपन। ठीक है। अब सो क्वेश्चन ऐसा था कि अपन को एक स्ट्रिंग दी है, मान लो ये स्ट्रिंग है, राइट। ये स्ट्रिंग है, इसको अपन को दो पार्ट्स में तोड़ना है, राइट। अभी क्या करना है, दो पार्ट्स में तोड़ के, ओके, सो स्ट्रिंग को अपन को दो पार्ट में तोड़ना है। अभी देखो कैसे तोड़ना है। कि मान लो अपन को पार्टीशन किया, मैंने इधर से पार्टीशन किया, राइट। तो इस पार्टीशन किया तो ये स्ट्रिंग बन गई और ये स्ट्रिंग बन गई। तो इसका सेट निकालेंगे। सेट मतलब यूनिक कैरेक्टर्स कितने हैं, तो इसमें यूनिक कैरेक्टर्स कौन से, ए बी। इसमें यूनिक कैरेक्टर्स ध्यान से देखो तो कौन से है, ए बी और सी, राइट। सो यूनिक कैरेक्टर्स निकाले अपन ने। फिर ये दो जो यूनिक कैरेक्टर्स निकले उसका इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन एलिमेंट्स कौन से, इसमें दो कॉमन एलिमेंट्स है, ए और बी। इसमें भी ए और बी है, तो आंसर कितना आएगा, 2। तो अपन को ये जो इंटरसेक्शन है ना उसको मैक्सिमाइज करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मान लो इधर सी होता, राइट। मान लो इधर सी है, तो मैंने ना स्ट्रिंग को मैंने इधर से तोड़ा, कहाँ से तोड़ा, इधर से। तो ये वाली जो स्ट्रिंग है इसका यूनिक कैरेक्टर्स क्या आएंगे, ए बी सी, यूनिक कैरेक्टर्स। और इस वाली स्ट्रिंग में यूनिक कैरेक्टर्स क्या आएंगे, ए बी सी। अभी ध्यान से देखो तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना आएगा, 3 आएगा। तो आंसर, मैक्सिमम आंसर कितना बन सकता है, 3। ये जो स्ट्रिंग है उसमें 3 से ज्यादा आंसर पॉसिबल ही नहीं है ना, सोचो, राइट। इसका आंसर कितना आएगा, 3। डन। ओके। सो पिछले वाले क्वेश्चन में अपन ने क्या निकाला था कि इसका प्रीफिक्स वेक्टर निकाला था, सब फ्रीक्वेंसी वाला। इसका भी सफिक्स वेक्टर निकाला था, फ्रीक्वेंसी वाला। और फिर दोनों में से फ्रीक्वेंसी वेक्टर में से अपन ने कंपेयर किया था। तो वो जो क्वेश्चन था ना वो n इंटू 26 में चल रहा था, ओ ऑफ n इंटू 26 में, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बट समहाउ कोडिंग निंजा इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो आज वाला जो क्वेश्चन करेंगे वो बिट मास्किंग से करेंगे, राइट। सो बिट मास्किंग वाला अप्रोच थोड़ा फास्टर होता है। देखो वो भी ओ ऑफ एन इंटू 26 में ही चल रहा है, बट वो जो है ना वो थोड़ा सा फास्टर, बिकॉज उसमें बिट यूज कर रहे हैं अपन। तो बिट के जो ऑपरेशन होते हैं ना वो कंप्यूटर थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो बिट मास्किंग का अप्रोच कैसा दिखाता है, देखो सोचना कैसे है इसको। मान लो यही स्ट्रिंग है, right? ये स्ट्रिंग है। अब इसको मेरे को डिवाइड करना है, तो मेरे को तो मालूम है इधर से डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैं एक एक डिवाइड करता जाऊंगा, ठीक है। सो मैंने इधर डिवाइड किया। तो ये जो है ना इसका अपन बिट मास्क बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बिट मास्क। अभी देखो बिट मास्क जो है उसकी साइज कितनी होगी, 26। कोई भी बिट मास्क होती है उसकी साइज कितनी होती है, 26। 26 क्योंकि 26 कैरेक्टर्स है, राइट। तो अपना बिट मास्क कैसे दिखेगा कि भाई 26 कैरेक्टर्स है, ठीक है। जो ए है ना, ए वो सबसे लास्ट कैरेक्टर होगा, ए। फिर उसके आगे वाला बी होगा, फिर सी होगा, फिर डी डी होगा। ऐसे करते 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 जो लास्ट कैरेक्टर होगा वो कौन सा होगा, जेड होगा। अभी बिट मास्क में हर एक चीज होती है या तो जीरो होगा या वन होगा, राइट। बिट मास्क में ऐसा होता है कि हर एक कैरेक्टर या तो जीरो होगा या वन होगा। वन का मतलब है वो कैरेक्टर कैसा है, प्रेजेंट है। और जीरो का मतलब वो कैरेक्टर कैसा है, एब्सेंट है, राइट। कि मान लो ये जो स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग, ए, सिर्फ ए है इसमें। तो ए प्रेजेंट है ना, तो ए में मैं क्या डाल दूंगा, वन। और बाकी सब में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बाकी सब में क्या आ जाएगा, जीरो, राइट। बाकी सब है ही नहीं ना। ओके। तो ये जो है वो कौन सा नंबर डिनोट कर रहा है, ये जो नंबर है बाइनरी नंबर 0 0 0 0 0 0 1, ये जो नंबर है वो कौन सा नंबर डिनोट करता है, वन। तो ये जो स्ट्रिंग है इसका बिटमास्क क्या आ गया, वन। इंटीजर वन, राइट, इंटीजर वाला वन। ओके। फिर देखो, फिर मैंने ये स्ट्रिंग ली, कौन सी वाली, ए बी वाली। ए बी वाली स्ट्रिंग ली। सो ए बी वाली जो स्ट्रिंग होगी वो कैसी दिखेगी, वो ऐसी दिखेगी। उसका बिटमास्क कैसा दिखेगा, ऐसा। वो जो लास्ट कैरेक्टर है वो ए है, उसके आगे वाला बी है, उसके आगे वाला सी है। वैसे चलते जा रहे हैं, और लास्ट में जो कैरेक्टर वो कौन सा, जेड है। सो ये जो स्ट्रिंग है उसमें दो कैरेक्टर्स है, ए और बी। तो ए में भी वन आ जाएगा और बी में भी वन आ जाएगा, बाकी सब में क्या आ जाएगा, जीरो। तो ऐसे बिटमास्क बनता है, बाकी सब में क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। सो ये जो नंबर है 0 1 1, ये कौन सा नंबर है, 3। इंटीजर में इसको कन्वर्ट करोगे तो ये कौन सा नंबर बनाएगा, 3। तो ये जो स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग, उसका बिटमास्क क्या आ जाएगा, 3। डन। समझ में आया इतना। तो अप्रोच कैसी है, बिटमास्क समझ में आया, बिटमास्क कैसे होता है। अभी देखो अप्रोच कैसी है, ये स्ट्रिंग है। तो मैंने मान लो इधर से डिवाइड किया है, राइट। मान लो मैं इधर पहुंच गया, ये वाले इंडेक्स पे, ये ith इंडेक्स पे मैं पहुंच गया। तो मैंने क्या निकाला, ith इंडेक्स तक का प्रीफिक्स का बिटमास्क निकाला। प्रीफिक्स बिटमास्क अप टू ith इंडेक्स, अप टू ith इंडेक्स मैंने ये निकाला। अभी मेरे को सफिक्स वाला बिटमास्क भी मिल जाएगा। मैं सफिक्स में कैसे निकालूंगा, पीछे से ट्रैवर्स करूंगा मैं, ठीक है। तो मैंने दो एरे निकाले, एक प्रीफिक्स का एरे निकालता है, प्रीफिक्स वाला एरे निकाला है। सो प्रीफिक्स का जो ith है वो क्या डिनोट करता है, कि बिटमास्क
अप टू ith कैरेक्टर। ये जो ith कैरेक्टर है स्ट्रिंग में, उधर तक का बिटमास्क क्या है, बिटमास्क कैसे निकालेंगे वो मैं बताता हूँ, बताया मैंने अभी। सो बिटमास्क अप टू ith कैरेक्टर निकाला है, फिर सफिक्स वही करता है। सफिक्स क्या होता है, सफिक्स ऑफ आई क्या डिनोट करता है कि बिटमास्क अप टू ith कैरेक्टर फ्रॉम बैक, पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं। टू ith कैरेक्टर फ्रॉम बैक, पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई ये जो ith कैरेक्टर है तो i+1 एक्चुअली, सो ये ith कैरेक्टर है, तो i+1 वाला कौन सा होगा, ये वाला। सो जो ए है ना उधर तक का बिटमास्क क्या होगा, तो ये जो स्ट्रिंग है उसका बिटमास्क निकालेंगे अपन, ये जो स्ट्रिंग है उसका बिटमास्क निकालेंगे अपन, ठीक है। सो देखो इसका बिटमास्क कैसे निकलेगा कि ये जो स्ट्रिंग है ए बी सी, तो ये कैसे दिखेगी, तो एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, उसमें जो लास्ट कैरेक्टर है वो कौन सा होगा, ए, उसके आगे वाला कौन सा होगा, बी, उसके आगे वाला कौन सा होगा, सी। तो मैं तीन ही कैरेक्टर लिख रहा हूं, मैं तीन बिट मास्क है ए बी सी। इसमें ए प्रेजेंट है तो इसमें क्या आ गया 1, बी भी प्रेजेंट है तो 1, सी प्रेजेंट है तो 1, राइट। ये जो स्ट्रिंग है इसका बिट मास्क क्या आएगा, इसका भी बिट मास्क सेम आएगा 1 1 1। जो लास्ट कैरेक्टर होगा वो ए है, देन ये बी है, देन ये सी है, तो दो बिट मास्क निकल गए, ठीक है। अभी ये जो दो बिट मास्क निकल गए तो इसका मैं क्या कर दूंगा, एंड कर दूंगा। क्या करेंगे अपन, एंड कर देंगे। देखो एंड करने से क्या मिलता है, एंड करने से अपन इंटरसेक्शन मिलता है, राइट। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा जो एंड होता है ना, सेट सेट थियरी में आपने ऐसा पढ़ा होगा कि ये जो सिंबल होता है ये एंड का सिंबल होता है, ये जो सिंबल होता है ना वो यूनियन का सिंबल होता है, ये इंटरसेक्शन होता है। जो यूनियन होता है ना उसको और भी बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, और ऑपरेशन, राइट। जो और ऑपरेशन होता है ना ऐसे दिखाते हैं कोडिंग में, बार की तरह, इसको पाइप बोलते हैं, या तो बार भी बोलते हैं, कोडिंग में ऐसे बोलता है ना, इसको और बोलते हैं। और ये जो सिंबल है इसको एंड बोलते हैं, राइट, एम्परसेंड। तो किसी भी दो बिट मास्क का अगर आपको इंटरसेक्शन निकालना है तो आप क्या, कौन सा ऑपरेशन यूज करोगे, एंड ऑपरेशन यूज करेंगे, ठीक है। सो ये थियरी है। सो दो बिट मास्क निकाला मैंने, फिर उन दोनों का क्या कर दिया मैंने, एंड कर दिया। देखो मैं अप्रोच समझा रहा हूँ। तो एंड करने से क्या होगा, इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो ये जो दो बिट मास्क है 1 1 1, ये पहला बिट मास्क है, दूसरा बिट मास्क कौन सा है 1 1 1। इन दोनों का आप एंड करोगे तो एंड करने में क्या होता है, दोनों जो 1 1 होता है वो 1 हो जाएगा। तो कितना 1 आया, ये 1 1 आया। अब ये जो इंटरसेक्शन निकाला ना उसका मैंने क्या करा, सेट बिट्स काउंट कर ली, सेट बिट्स काउंट कर ली। सेट बिट्स कितनी है इसमें, 3। तो देखो आंसर मिल गया ना 3। समझ में आया? आंसर कैसे मैक्सिमम निकाला, यही आंसर 3 आएगा। देखो सोचो तो, ये जो स्ट्रिंग है उसमें यूनिक कैरेक्टर कौन सा, एबीसी। ये वाली स्ट्रिंग में यूनिक कैरेक्टर कौन सा, एबीसी। तो इंटरसेक्शन कितना आएगा 3, राइट। एक और अप्रोच, एक और क्वेश्चन, एक और देखते हैं। मान लो, राइट, ये स्ट्रिंग है, मान लो मैंने इधर से पार्टीशन किया है, इधर से, या तो फिर हाँ इधर से ही कर लेते हैं, चलो, राइट, इधर से पार्टीशन किया। तो ये जो स्ट्रिंग है इसका बिटमास्क क्या आएगा, सिर्फ ए बी सी है मान लो, राइट। तीन ही बिटमास्क, मैं ज्यादा नहीं ले रहा, देखो आप जेड तक होता है एक्चुअली, बट मैं जेड वाले सारे गिन नहीं रहा, मैं सिर्फ तीन ही गिन रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। एक्चुअली जेड तक होता है, ठीक है। सो जेड तक है, ए कैरेक्टर प्रेजेंट है, बी वाला प्रेजेंट है, सी वाला प्रेजेंट नहीं है, बाकी सब क्या आ जाएगा 0, राइट। तो बाकी सब 0 है, राइट। तो मैं दो ही लेता हूँ, तीन लेते हैं मान लो, चलो, राइट। तो सी कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है तो सी का क्या आ जाएगा 0, इस वाले स्ट्रिंग के लिए। ये वाली जो स्ट्रिंग है उसमें तीनों तीन कैरेक्टर प्रेजेंट है, तो उसका क्या बिटमास्क आ जाएगा, ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है और सी भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो दो बिटमास्क बने उन दोनों का क्या ले लेंगे अपन, एंड ले लेंगे, राइट। क्या ये मैंने एंड ऑपरेशन। सो एंड कैसे करता है, 0 1 1 और 1 1 1, इन दोनों का एंड कर रहा है। तो 1 और 1 1, इसका भी 1 और इसका क्या आ जाएगा 0। तो ये जो स्ट्रिंग, ये जो बिटमास्क बना, ये जो फाइनल आंसर बना, इसमें सेट बिट्स कितनी है, सेट बिट्स मतलब वन वाली बिट्स कितनी है, दो वन बिट्स है। तो इन दोनों स्ट्रिंग का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और सोचो आंसर 2 ही आएगा इन दोनों स्ट्रिंग का। ये जो स्ट्रिंग है इसमें कितने यूनिक कैरेक्टर्स है, ए और बी। इसमें यूनिक कैरेक्टर कौन सा है, ए बी सी। तो इंटरसेक्शन कितना है इन दोनों का, 2। समझ में आया, डन। सो एंड ऑपरेशन निकालेंगे। सो किस किस का एंड निकाल रहे हैं अपन, प्रीफिक्स ऑफ आई का एंड निकाला, किसके साथ, सफिक्स ऑफ i+1 के साथ, i+1 के साथ। सोचो कि भाई ith कैरेक्टर मान लो इधर है, ठीक? ये देखो अपन इधर खड़े हैं आई वाले पे, ये ith कैरेक्टर है। तो इधर तक का प्रीफिक्स वाला बिटमास निकालेंगे ना, कि इधर तक का बिटमास क्या आ रहा है, ith कैरेक्टर तक का। तो वो किस में स्टोर होगा, प्रीफिक्स में। और i+1 वाला जो है ये i+1 वाला है। सो i+1 कैरेक्टर का सफिक्स क्या है, सफिक्स का मतलब है ये वाला पार्ट है, ये वाला। तो ये i+1 का सफिक्स क्या है, ये वाला पार्ट। तो वो कैसे निकलेगा अपन को, सफिक्स फैक्टर में से, इसीलिए अपन ने i+1 लिखा। समझना, आई नहीं लिख सकते हो, आई लिखोगे तो दो बार आई आ जाएगा, राइट। इसलिए अपन ने i+1 लिखा, ठीक है। अभी बात आई कि फिर ये हो गया और फिर इन दोनों का क्या कह दिया मैंने, एंड। फिर इसका अपन ने क्या काउंट किया, अपन ने सेट बिट्स काउंट किया, राइट। सेट बिट्स काउंट करेंगे इसका। और ये जो है ना इसको किससे कंपेयर किया अपन ने, मैक्सी से,
राइट, मैक्सी से कंपेयर करते जा रहे हैं ताकि अपन को मैक्सिमम सेट बिट्स निकल जाए, राइट। आई होप समझ में आया होगा अप्रोच, राइट। अभी प्रीफिक्स कैसे बनाना है, सफिक्स कैसे बनाना है वो भी मैं बताता हूँ, बट रुक जाओ, ठीक है। तो इसका सेट बिट्स निकाला। देखो सेट बिट्स सी प्लस प्लस में एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, अंडरस्कोर बिल्ट इन पॉप काउंट। ये सी प्लस प्लस में एक इनबिल्ट फंक्शन है, इससे आप निकाल सकते हो सेट बिट्स। जावा जैसी लैंग्वेजेस में एक इंटीजर जो क्लास होती है जावा में, उसके अंदर एक फंक्शन होता है बिट काउंट, बिट काउंट, उससे आप सेट बिट्स निकाल सकते हो, राइट। तो सेट बिट्स निकालने का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, राइट। इनबिल्ट फंक्शन है ही दोनों लैंग्वेजेस में, ठीक है। सो एंड निकाला, दोनों का एंड निकाला और फिर सेट बिट्स काउंट कर लिया और फिर उसको मैक्सी से कंपेयर करते जाएंगे, राइट। सो ये अपना कोड है, ठीक है। अभी बात है कि प्रीफिक्स और सफिक्स वेक्टर वो एरे कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि मान लो ये स्ट्रिंग है, राइट, ये स्ट्रिंग है। तो इसका प्रीफिक्स मान लो बनाना है, मेरे को प्रीफिक्स बनाना है। तो प्रीफिक्स का जो होगा ना वो साइज कितनी होगी उसकी, एन साइज का होगा वो वेक्टर या एरे, जो भी बोल लो। तो देखो कैसे बनता है कि मान लो ये जो स्ट्रिंग है, राइट, जीरो वाला इधर, राइट, 0 1 2 3, राइट, ऐसे स्ट्रिंग है, उसके सारे इंडेक्सेस है। सो प्रीफिक्स का वेक्टर कैसे दिखेगा कि भाई जो जीरो वाला पोजीशन है, आई इक्वल टू जब जीरो होगा तब वो डिनोट करता है कि जीरो तक का, अप टू जीरो का बिटमास क्या है, अप टू जीरो का बिटमास क्या है। देखो जीरो वाले कैरेक्टर में क्या है, सिर्फ ए ही है। तो देखो बिटमास कैसा दिखेगा, ये जो ए वाला कैरेक्टर है, ए वाला, उसमें क्या आ जाएगा 1 और बाकी सब में क्या आ जाएगा 0, राइट। ऐसा ही बिटमास बनेगा, राइट। ये बी है, ये सी है, ये डी है, ऐसा है, राइट। सो बिटमास कैसे दिखेगा, जीरो तक का, ये वाला, राइट। आई होप समझ में आ रहा है। जीरो तक का बिटमास क्या है, ये है। फिर जब फर्स्ट वाले पोजीशन पे आएंगे तो अप टू 1 का बिटमास कैसे दिखेगा, अप टू 1 इंडेक्स का बिटमास कैसे दिखेगा, ये अपन को बताना है, ठीक है। ओके। सो 1 इंडेक्स का बिटमास कैसे दिखेगा, तो कैसे दिखेगा सोचो कि भाई ए जो है वो प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है और बाकी सब क्या है, जीरो है, राइट। सो ऐसा बिटमास दिखेगा, ए प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है ना, ए और बी है, बाकी सब कैसा है, जीरो है, ठीक है। ये तो ये बिटमास बन गया। अभी देखो सोचो तो क्या किया मैंने, देखो ये 1 वाला जो बिटमास का, ये वाला बिटमास वो कैसे बना कि भाई पहले तो ये बिटमास था ये वाला, इसमें मैंने जो है ना ये वाली पोजीशन है इसकी सेट बिट मैंने 1 कर ली, राइट। तो मैंने क्या किया, सेट ith बिट किया मैंने। देखो ये जो स्ट्रिंग थी पहले कौन सी स्ट्रिंग थी, ए, अभी कौन सी स्ट्रिंग हो गई, ए बी, है ना। जीरो वाली जो थी उसमें स्ट्रिंग कौन सी थी, ए, अब स्ट्रिंग कौन सी हो गई, ए बी हो गई। तो इसमें मैंने क्या ऐड किया, जो बी वाला जो कैरेक्टर है, बी वाला कैरेक्टर, ये जो बी वाला कैरेक्टर है उसकी सेट बिट मैंने 1 कर दी ना, और तो कुछ नहीं किया। सोचो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दो बिट मास्क में, ये जो बिट मास्क है और ये वाला जो बिट मास्क है उसमें डिफरेंस क्या है कि ए और ए तो सेम ही है, बट जो बी वाला है ना उसकी सेट बिट मैंने 1 कर दी। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मेरे को प्रीफिक्स ऑफ ith वाला बिट मास्क चाहिए तो मैंने क्या किया, सेट ith बिट की कौन से वाले प्रीफिक्स में, i-1 वाले प्रीफिक्स में। सोचो मैंने i-1 वाला जो प्रीफिक्स था, ये जो बिट मास्क है, ये बिट मास्क डिनोट करता है, राइट। बिट मास्क अप टू ith इंडेक्स, राइट। सो जो पिछले वाला था उसमें मैंने क्या कर दिया, सेट ith बिट कर दी ना। अगर मेरे को करंट वाला प्रीफिक्स चाहिए तो मैंने क्या कर दिया, पिछले वाला जो प्रीफिक्स था उसमें सेट ith बिट कर दी, बस हो गया। अभी सेट ith बिट कैसे करता है, आई होप आपने ये बिट मैनिपुलेशन पढ़ा है। तो सेट ith बिट ऐसे करता है, वन लेफ्ट शिफ्ट ऑफ आई और फिर इसका और कर देंगे किसके साथ, एन के साथ। तो जो भी नंबर है आपका उसके साथ अगर आप और कर दोगे तो ये सेट कर देगा ith बिट को, राइट। अभी अपना जो केस है उसमें क्या करेंगे अपन, जो प्रीफिक्स ऑफ आई होगा वो कैसे मिलेगा, 1 लेफ्ट शिफ्ट आई कर रहे हैं। अभी देखो आई किसका करेंगे, कौन सी बिट का आई कर रहे हैं, मान लो बी है, तो जो उसकी सेट बिट कैसे मिलेगी, बी माइनस ए करना, मतलब उसका इंडेक्स कौन सा होगा, फर्स्ट इंडेक्स। सोचो इसमें इंडेक्सिंग 0 से होती है, देखो कोई भी बिट मास्क होता है ना, मान लो ये बिट मास्क है, ये वाला जो कैरेक्टर वो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ऐसा है बिट मास्क, ऐसा दिखता है। तो जो ए है ना वो कौन सा इंडेक्स पे होगा, 0 इंडेक्स पे, ये फर्स्ट इंडेक्स पे, ये सेकंड इंडेक्स, ये थर्ड इंडेक्स, ये फोर्थ इंडेक्स। और जो जेड होगा वो 25 वाले इंडेक्स पे होगा, समझ में आ रहा है। तो बी का इंडेक्स कौन सा है, फर्स्ट इंडेक्स। तो अपन कौन से इंडेक्स का सेट बिट कर रहे हैं, फर्स्ट वाले इंडेक्स का। तो कैसे मिलेगा, एस ऑफ आई माइनस ए से, राइट। इससे आपको ith इंडेक्स मिलेगा, इससे आपको क्या मिलेगा, इंडेक्स मिलेगा कि भाई जो बी है वो कौन से इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे ना। तो फर्स्ट इंडेक्स कैसे मिलेगा, जब मैं उसमें ए माइनस कर दूंगा, इंडेक्स निकाल रहा था, ठीक है। सो इंडेक्स मिल गया और इसका और करेंगे किसके साथ, और करेंगे प्रीफिक्स ऑफ i-1 के साथ। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया कि भाई ith कैरेक्टर का जो बिट मास्क है वो कैसे मिलेगा अपन को, i-1 वाला जो बिट मास्क है उसका और कर देंगे किसके साथ, ith बिट को सेट करके, ठीक। सो ये फॉर्मूला था ना अपन ने कि भाई प्रीफिक्स ऑफ आई, सॉरी,
प्रीफिक्स ऑफ आई कैसे मिलेगा? प्रीफिक्स ऑफ आई कि भाई सेट ith बिट कर देंगे प्रीफिक्स ऑफ i-1 वाला, राइट। सो ये सेट कर लिया और फिर दोनों का एंड कर लेंगे, राइट। तो प्रीफिक्स वाला एरे बन गया, सफिक्स वाला भी सेम ही बनेगा। देखो सफिक्स वाला कैसे बनेगा, राइट। मान लो इधर बी है, राइट। तो फिर सफिक्स वाले में पीछे से लूप चलाएंगे, राइट। सो जब ये वाला इंडेक्स है, कौन सा वाला, n-1 वाला इंडेक्स है, तो n-1 वाला बिट मास्क कैसा दिखेगा कि भाई इधर ए है, इधर बी है, ये सी है, तो ए वाला इंडेक्स 1 है, बाकी सब क्या है, 0 है। देन जब n-2 वाला इंडेक्स आएगा, मतलब ये वाला इंडेक्स, मतलब ये दो स्ट्रिंग है ए बी, तो उसमें क्या आ जाएगा कि भाई ए और बी दोनों 1 है, राइट। ए भी 1 है, बी भी 1 है, और बाकी सब क्या है, 0 है। तो ये जो स्ट्रिंग है और ये वाली जो स्ट्रिंग है, इसमें फर्क क्या है इन दोनों स्ट्रिंग्स में, कि भाई मैंने जो बी वाला जो बिटमास्क था, बी वाला जो इंडेक्स था ये वाला, उसका मैंने सेट बिट कर दिया ना 1, तो इसमें भी सेम करेंगे, तो थोड़ा उल्टा लिखेंगे कि सफिक्स का जो ith कैरेक्टर है, जो आई मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, सफिक्स ऑफ आई +1 से उसके आगे वाला, मतलब +1 करेंगे। देखो इसमें +1 करेंगे, उसमें उल्टा कर रहे थे प्रीफिक्स में, इसमें +1 करेंगे, उसका और करेंगे किसके साथ, 1 लेफ्ट शिफ्ट एस ऑफ i-a के साथ, सेम चीज। ठीक है, समझ में आ गया, बस हो गया। तो सफिक्स का ith बिटमास्क मिल गया अपन को। ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है बिटमास्क अप टू ith कैरेक्टर फ्रॉम बैक, पीछे से, ith कैरेक्टर फ्रॉम बैक, पीछे से। ठीक है, समझ में आ गया, आई होप समझ में आ रहा है। तो सफिक्स ऑफ i+1 करेंगे, सफिक्स में उल्टा करते हैं अपन, और लूप उल्टी चला रहे हैं इसमें, देखो लूप उल्टी चलाएंगे। फिर n-3 आएगा, तो n-3 कहाँ से मिलेगा, n-2 से, उसमें सेट बिट्स कर देंगे n-2 वाले में। ठीक? तो देखो कोड करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो C++ से कोड करते हैं। अभी देखो प्रीफिक्स और जो सफिक्स एरे है, उन दोनों का जो साइज होगा वो कितना साइज होगा, सोचो। ये जो प्रीफिक्स और सफिक्स का एरे, उसका साइज कितना होगा, n होगा। तो मैंने दो एरे बनाए, प्रीफिक्स साइज कितना होगा, n इनिशियली, मतलब चलेगा, और सफिक्स उसका साइज कितना है, n है। अभी प्रीफिक्स में जो 0 वाला है, उसको मैंने अलग से कैलकुलेट कर दिया। देखो मान लो ये स्ट्रिंग है, राइट। मान लो इधर बी है, चलो तो कुछ अलग लेते हैं, बी है इसमें। तो पहला कैरेक्टर कौन सा है, 0 वाला, ये है। तो इसका जो बिटमास्क है ना, वो मैंने अलग से कैलकुलेट कर लिया। ये भाई ए वाला 0 होगा, बी वाला 1 होगा, राइट। ऐसा ही होगा बिटमास्क, ऐसा दिखेगा, राइट। ए वाला 0, बी वाला 1 है, right? तो बी इसका बिटमास्क तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ ना, कैसे, देखो कैसे निकालेंगे कि 1 लेफ्ट शिफ्ट एस ऑफ 0 -a, इसका बिटमास्क तो मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। इसको किसी के साथ और करने की जरूरत ही नहीं है, सोचो। इसको किसी के साथ और करने की जरूरत नहीं है, और अगर करना ही है आपको और, तो आप 0 के साथ और कर लो, बट वो करने की जरूरत ही नहीं, नीड ही नहीं है, right? तो ये बिटमास्क कैसे मिलेगा, 1 लेफ्ट शिफ्ट एस ऑफ 0 -a। फिर देखो प्रीफिक्स का जो लूप होती है वो कहाँ से चलाएंगे अपन, 1 से, तो 1 से लूप चलाए मैंने i++। मैंने क्या बताया, प्रीफिक्स ऑफ आई कैसे मिलेगा, प्रीफिक्स ऑफ i-1, और उसका और कर रहे हैं, किसके साथ और करेंगे, वो जो शिफ्ट निकालेंगे उसका। तो शिफ्ट कर रहे हैं अपन, शिफ्ट, शिफ्ट कैसे मिलेगा, 1 लेफ्ट शिफ्ट एस ऑफ i-a। ठीक है, तो जो शिफ्ट है उसके साथ अपन और कर रहे हैं, राइट। ये ith कैरेक्टर मिलेगा आपको, ith कैरेक्टर। सो ith जो कैरेक्टर है, ith जो इंडेक्स है, उसके साथ अपन शिफ्ट करेंगे, राइट। तो ये आपको इंडेक्स मिलेगा, अच्छा नाम देते हैं इंडेक्स। ठीक है, सो हो गया, ये प्रीफिक्स वाला एरे बन गया। सफिक्स वाले में भी सेम, सफिक्स वाला जो है वो उल्टे पीछे से लूप स्टार्ट होती है, राइट। सो n-1 वाला, अभी सोचो n-1 वाला कैसे मिलेगा, 1 लेफ्ट शिफ्ट एस ऑफ n-1 माइनस है, सेम चीज। भाई जो ये जो स्ट्रिंग है, उसमें ये जो कैरेक्टर है वो, उसका बिटमास्क कैसे मिलेगा, इसका बिटमास्क कैसे मिलेगा, ऐसे दिखेगा कि भाई ये a 0 होगा, b 1 होगा, समझ में आ रहा है। तो उसका ये हो गया। फिर सफिक्स वाले में अपन पीछे से लूप चलाएंगे, n-2 से 0 तक, i माइनस माइनस, पहले इंडेक्स निकालेंगे, 1 लेफ्ट शिफ्ट एस ऑफ i-a, ये इंडेक्स मिल गया। और सफिक्स वाला में उल्टा लॉजिक था, याद है क्या लॉजिक था, सफिक्स ऑफ i+1, i+1, और उसका और करेंगे, किसके साथ और करेंगे अपन, इंडेक्स के साथ, जो भी ith इंडेक्स है उसके साथ। हो गया, तो दो एरे मिल गए। अभी क्या निकालना है अपन को, मैक्सिमम। सो जो अपना ओरिजिनल लॉजिक क्या था कि भाई 0 से लेकर n तक चलाएंगे i++, और मैक्सी को कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, मैक्स और मैक्सी कोमा। आंसर कैसे मिलेगा, सोचो, सेट बिट्स निकाल के ना, तो अपन सेट बिट्स काउंट कर रहे हैं किसमें से, सो बिल्ट इन पॉप काउंट फंक्शन होता है। और सेट बिट्स किसके निकाल रहे हैं अपन, प्रीफिक्स ऑफ आई की किसके साथ एंड करेंगे, सफिक्स ऑफ i+1 के साथ, i+1 के साथ। सो पहले मैंने एंड निकाला दोनों का जो भी एंड आएगा उसको किसके साथ, उसका सेट बिट्स निकाल दिया।
और जो मैक्सी है उसका सेट बिट्स के साथ कंपेयर करेंगे और रिटर्न करेंगे मैक्सी को। अभी देखो एक प्रॉब्लम है इसमें कि जो i+1 इंडेक्स है वो इसमें पॉसिबल नहीं होगा, तो आपको n-1 करना पड़ेगा, एक लूप कम चलाएंगे अपन, तभी आप i+1 वाले इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हो, राइट। सो हो गया, बस इतना ही कोड था। आई होप समझ में आया, देखो चल गया, सबमिट करो। इट्स आई होप समझ में आ गया, देखो चल गया 100%। इट्स आई होप समझ में आ गया होगा, सिंपल ही क्वेश्चन है। प्रीफिक्स प्रीफिक्स सिंपल तो नहीं है, सफिक्स निकाला और फिर दोनों का एंड करके अपन सेट बिट्स काउंट कर रहे हैं, राइट। सो अगर कमेंट्स मानने हो मेरे को तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये अपन ने प्रीफिक्स बिटमास्क का वेक्टर निकाला है, फिर ये क्या निकाला अपन ने, सफिक्स बिटमास्क का वेक्टर, सफिक्स बिटमास्क का वेक्टर निकाला, और फिर दोनों सेट बिट्स काउंट कर रहे हैं, किसमें से, किसके सेट बिट्स काउंट करेंगे आप, प्रीफिक्स ऑफ आई किसके साथ एंड किया अपन ने, सफिक्स ऑफ i+1 के साथ। तो इन दोनों का सेट बिट्स निकाल दिया हमने, ठीक है, और मैक्सी से कंपेयर करते हैं, हो गया। ठीक है, जावा का कोड करते हैं। तो देखो जावा में भी सेम चीज, दो वेक्टर बनाएंगे अपन, प्रीफिक्स का और एक सफिक्स का, राइट। सो जो प्रीफिक्स का वेक्टर होगा एरे, वो कितनी साइज का होगा, एन साइज का, क्योंकि हर एक वो जो है वो नंबर स्टोर कर रहा है, इंटीजर स्टोर कर रहा है, जो सेट बिट्स है वो इंटीजर स्टोर कर रहे हैं। सो ये भी कितनी साइज का है, एन साइज का। अभी देखो प्रीफिक्स का कैसे मिलेगा, सो प्रीफिक्स में अपन सीधी लूप चलाएंगे। सो मान लो ये स्ट्रिंग है, तो मैंने क्या किया, ये जो जीरो वाला है ना बी, उसका मैंने ऑलरेडी बिट मास्क पहले से ही कैलकुलेट कर दिया कि भाई जो ए है ये बी होगा, राइट। सो ए जीरो होगा और बी क्या होगा, 1 होगा, राइट। इस वाले स्ट्रिंग के लिए बी क्या होगा, 1 होगा, ए जीरो होगा, राइट। तो ये जो है उसमें मैंने ith कैरेक्टर को सेट कर दिया, ith इंडेक्स को सेट कर लिया, और ith इंडेक्स कौन सी इंडेक्स होगी, जीरो वाली इंडेक्स होगी ना। तो मैंने एस ऑफ जीरो माइनस ए जो है उसको मैं सेट कर दूंगा, राइट। तो सेट कैसे करते हो आप, सो प्रीफिक्स का जो जीरो वाला है वो कैसे मिलेगा अपन को, वन लेफ्ट शिफ्ट एस डॉट कैरेट आई, मतलब कैरेट जीरो, उसमें से मैंने ए सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट। जावा में अपन एस डॉट कैरेट जीरो लिखते हैं, उसमें से मैंने ए सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये सेट हो गया। तो सेट कौन सी बिट, एस डॉट कैरेट कैरेट जीरोथ बिट को मैंने सेट कर दिया, जो जीरो वाला जो कैरेक्टर है उसके करस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स है उसको मैंने सेट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया, फिर प्रीफिक्स में अपन सीधी लूप चलाएंगे, आई प्लस प्लस, प्रीफिक्स ऑफ आई कैसे मिलेगा, प्रीफिक्स ऑफ i-1 का और करेंगे कौन से इंडेक्स के साथ। अभी इंडेक्स कैसे मिलेगा, एस डॉट कैरेट आई माइनस ए, ठीक है, और उसका लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो ये इंडेक्स देगा मेरे को, right? तो इसका लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, तो वन लेफ्ट शिफ्ट क्या कर रहा है, एस डॉट कैरेट आई माइनस ए, तो उससे इंडेक्स मिल गया मेरे को, और प्रीफिक्स का इंडेक्स कर रहा है अपन इंडेक्स के साथ, तो प्रीफिक्स वाला एरे बन गया। देन सफिक्स में भी सेम, n-1, देखो उसमें उल्टा कर रहा है अपन सफिक्स में, कि भाई ये जो सफिक्स है, राइट, कि भाई ये जो सफिक्स है, राइट, सफिक्स में पीछे से लूप चलाएंगे अपन, तो ये जो बी बी वाला है उसका बिटमास्क कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। तो अपन बिटमास्क में इंडेक्स कौन सा सेट करेंगे, n-1 वाला इंडेक्स, राइट। तो सेम चीज, वन लेफ्ट शिफ्ट सॉरी वन लेफ्ट शिफ्ट एच डॉट कैरेट कौन सा इंडेक्स, n-1 वाला इंडेक्स माइनस ए, राइट। तो अपन सेट कर रहे हैं कौन सा इंडेक्स को सेट कर रहे हैं, कैरेट जीरो n-1 इंडेक्स को बिट सेट कर रहे हैं, है ना, ये वाली जो बिट होगी उसको सेट कर दिया। देन सफिक्स में अपन पीछे से लूप चलाएंगे, सो n-2 से लूप चलाएंगे, देखो n-1 तो हो गया ना, तो अभी n-2 1 से चलाने का कोई मतलब नहीं है, तो n-2 से लूप चलाए अपन ने, फिर सेम चीज इंडेक्स निकालेंगे, देखो ऊपर वाला कोड सेम टू सेम लिख रहा हूं मैं, एस डॉट कैरेट आई माइनस ए, और सफिक्स में उल्टा लिखते हैं अपन, सफिक्स ऑफ आई कैसे मिलेगा, सफिक्स ऑफ i+1, और उसका और करेंगे इंडेक्स के साथ, जो भी इंडेक्स है उसका, जो भी ith इंडेक्स को आपको सॉर्ट करना है ना वो इंडेक्स के साथ। मेरे को ऐसा लिखना चाहिए, ith इंडेक्स ऐसे मिलेगा, तो और जो होता है ना वो अपन ऐसे लिखते हैं, राइट, और जो सेट ith बिट होता है ना वो अपन ऐसे लिखते हैं, राइट। तो अपन ने क्या कर दिया, सेट ith बिट, राइट। इसमें मेरे को ऐसा ही लिखना चाहिए एक्चुअली, कि भाई ये वैसे इतना ही लिखना चाहिए मेरे को। सो वन लेफ्ट शिफ्ट आई इधर करेंगे अपन, ठीक है। वो वैसे भी लिख सकते हो जैसे मैंने पहले लिखा था वैसे भी चलता है। तो ये क्या कर दिया, सेट ith बिट को मैंने सेट कर दिया। सो दो एरे मिल गए मेरे को, पहले मैंने क्या किया, प्रीफिक्स का एरे बनाया, प्रीफिक्स बिट मास्क एरे, राइट, और ये कौन सा एरे है, सफिक्स बिट मास्क एरे, सफिक्स बिट मास्क एरे, राइट, दो एरे बन गए। अभी क्या निकालना क्या है मेरे को, ये तो एरे तो बन गया, मेरे को तो मैक्सिमम निकाला था ना, तो मैक्सी की जीरो, लूप लगाएंगे अपन i0 से n, i++
अभी देखो पहले तो सेट बिट्स काउंट करेंगे, पहले तो एंड निकालते हैं अपन दोनों का, ठीक है। तो मैंने एंड निकाला दोनों का। सो एंड कैसे मिलेगा मेरे को, प्रीफिक्स ऑफ आई, उसका एंड करेंगे इसके साथ सफिक्स ऑफ आई प्लस वन के साथ, राइट। कि भाई ith कैरेक्टर तक का प्रीफिक्स और आई प्लस वन कैरेक्टर तक का सफिक्स, दोनों एंड निकाला। फिर उसमें से सेट बिट्स काउंट करेंगे। सो सेट बिट्स काउंट कैसे करते हैं अपन, इंटीजर जो क्लास होती है उसमें बिट काउंट नाम का फंक्शन होता है। सो जो एंड निकाला ना अपन ने, उसका अपन सेट बिट्स निकालेंगे और उसको मैक्सी से कंपेयर कर लेंगे। मैथ ऑफ मैक्स मैक्सी कोमा सेट बिट्स, राइट। सो सेट बिट्स काउंट कर लिया, राइट। तो पहले मैंने एंड निकाला, एंड से क्या मिलेगा मेरे को, इंटरसेक्शन मिलेगा। एंड क्या निकालता है, इंटरसेक्शन। तो जो इंटरसेक्शन मिला है उसका मैं क्या काउंट कर लूंगा, सेट बिट्स काउंट कर लूंगा। सेट बिट्स काउंट कर लिया और फिर उसको मैक्सी से कंपेयर कर देंगे। मैक्सी से कंपेयर कर लिया, हो गया। रिटर्न मैक्सी, रिटर्न मैक्सी, हो गया। समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा, राइट। सो रन टाइम एरर दे रहा है। अभी देखो हाँ प्रॉब्लम क्या है इसमें, कि भाई अपन आई प्लस वन वाला इंडेक्स देखो एक्सेस कर रहे हैं ना, तो ये जो लूप है ना वो एन माइनस वन तक चलानी चाहिए अपन को, तभी अपन आई प्लस वन वाला एक्सेस कर पाएंगे ना, राइट। सो अब चल जाएगा। तो देखो चल गया, सबमिट करते हैं। ठीक है, सो चल रहा है, ठीक है, चल रहा है वो, राइट। तो चल गया, देखो समझ में आया, इजी क्वेश्चन था। बिटमास वाला लॉजिक आई होप्स क्लियर है आपको। एक और बार मैं समझा देता हूँ। सो मान लो ये स्ट्रिंग है, सो अपन ने क्या निकाल क्या रहे हैं अपन, देखो मेजर मेजर क्या निकाल रहे हैं अपन, मैं बताता हूँ। सो चल जाए चल जाए चल जाए चल चल चल, ठीक है। हाँ देखो, ये भी मान लो अपन इधर कैरेक्टर है, मैंने इधर से पार्टीशन किया उसको, ठीक है। सो इसका मैंने बिटमास निकाला, इसका बिटमास कैसे दिखेगा, ए बी, राइट, और सी। ए वन है, बी वन है और सी क्या है, जीरो है। ये जो स्ट्रिंग है उसका बिटमास निकाला मैंने। बी ए बिटमास कैसे दिखेगा, ए बी सी, इसमें ए भी वन है, बी भी वन है और सी भी वन है, राइट। तीनों तीन कैरेक्टर वन है। फिर इन दोनों जो बिटमास्क उसका क्या निकालेंगे अपन, एंड निकाल देंगे। तो 0 1 1 और 1 1 1, इसका एंड निकालोगे, 1 1 1 इसका एंड निकालोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 1 1, है ना। और इसमें सेट बिट्स कितनी है, तीन। इसमें सेट बिट्स कौन सी कितनी है, सेट बिट्स निकालनी है अपन। सेट बिट्स कितनी है, तीन। अच्छा सॉरी, दो ही है ना, सेट बिट्स कितनी है, दो है, राइट। तो सेट बिट्स कितनी है, दो। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, दो। और ध्यान से देखो तो इंटरसेक्शन दो ही आना चाहिए इसका। ये जो है ये क्या डिनोट करता है, ए बी। ये वाला जो है वो क्या डिनोट करता है, ए बी सी। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना है, दो। सही आंसर है ना, समझ में आया। तो ये अपन क्या निकाल रहे हैं, मैक्सी को कंपेयर करेंगे किसके साथ, सेट बिट्स के साथ। और किसके सेट बिट्स निकाले अपने, प्रीफिक्स ऑफ आई की, किसके साथ, सफिक्स ऑफ आई प्लस वन के साथ। पहले एंड किया दोनों का एंड कर दिया अपन ने और फिर उसमें से सेट बिट्स काउंट कर ली, ठीक है। आई होप समझ में आ जाएगा। अभी बात है कि प्रीफिक्स और सफिक्स एरे कैसे निकालेंगे। सो प्रीफिक्स ऑफ आई क्या डिनोट करता है, प्रीफिक्स आई कैसे मिलेगा, कि भाई जो प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस वन जो था ना, उसमें अपन सेट बिट्स कर लेंगे, सेट बिट कर लेंगे। कौन सी सेट बिट करेंगे, सेट आईएथ बिट करेंगे, राइट। सेट आईएथ बिट करेंगे और आईएथ बिट कैसे मिलेगी अपन को, एस ऑफ आई माइनस ए करने से। ये करने से आपको इंडेक्स मिलेगा, राइट। कि भाई कौन से इंडेक्स को सेट करना है आपको, तो इससे इंडेक्स मिल गया और फिर इसको सेट कर देंगे, राइट। तो अपन क्या कर रहे हैं, सेट कैसे करते हैं अपन, और करके। तो इसका और करेंगे किसके साथ, वन लेफ्ट शिफ्ट एस ऑफ आई माइनस ए के साथ, राइट। सो इसका लेफ्ट शिफ्ट कर दिया अपन ने, वन लेफ्ट शिफ्ट एस ऑफ आई माइनस ए के साथ। तो और करने से अपन को सेट कर देंगे, सेट आयत फिट हो गया, राइट। फिर सफिक्स वाला भी सेम, सफिक्स ऑफ आई कैसे मिलेगा, सफिक्स ऑफ आई प्लस वन, और इसका और कर देंगे किसके साथ, और करेंगे सोचो, वन लेफ्ट शिफ्ट सेम चीज, वन लेफ्ट शिफ्ट एस ऑफ आई माइनस ए के साथ। तो ये सेट आयत बिट कर दी। सफिक्स ऑफ आई जो है वो कैसे मिलता है, भाई ये जो था उसमें मैंने सेट कर दी कौन सी बिट, एस ऑफ आई माइनस आई, ये वाली बिट। ये वाली जो बिट होगी उसको मैंने सेट कर दिया, तो आई आई वाला सफिक्स मिल गया मेरे को, राइट। सो ये हो गया, ठीक है। सो तीन तीन कोड अपन ने किए, एक तो मैक्सी निकालेंगे, पहले प्रीफिक्स निकाला, देखो पहले प्रीफिक्स निकाला फिर सफिक्स निकाला, फिर मैक्सी से उसको कंपेयर कर दिया, ठीक है। ये अब समझ में आ गया, ठीक है। टाइम कॉन्वर्सिटी इस कोड की कितनी होगी, तो देखो अपन प्रीफिक्स वाला निकाल रहे तो उसमें ऑफ एन लगेगा और हर एक बिट पे अपन सेट आईएथ बिट कर रहा है। तो ये सेट आईएथ बिट कितने कितने में चलता है, लॉग एन में। लॉग एन में नहीं चलता, है ओ वन में ही चलता है, राइट, क्योंकि बहुत फास्ट होता है ये ऑपरेशन। सो ऑफ एन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और हर एक जो सेट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है इसकी, सो ओ ऑफ एन और सेट बिट्स काउंट करते हो। सेट बिट्स जो होता है ना वो एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ एन में चलता है या लॉग एन भी कह सकते हो, तो एन लॉग एन में चल गया, तो एन लॉग एन इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, राइट।
तो ये n log n है ना, वो n इंटू 26 से कम है। देखो n इंटू 26 से कम है, तो ये वाला जो है ना वो बेटर सोल्यूशन है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? O ऑफ n 2n एक्चुअली, दो एरे निकाल रहे हैं ना प्रीफिक्स और सफिक्स वाला, इसलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? O ऑफ 2n। तो ये भी चल जाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था। बिट मास्किंग का लॉजिक यूज किया इसमें। इसकी पहली वाली अप्रोच थी, उसमें बेसिक कोड था ब्रूट फोर्स, इसमें बिट मास्किंग यूज किया। सो इसके बाद वाला सी वाला क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।